नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। भारतीय आर्ट्स क्लासेस में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। और ये कौन है, ये फ्रांसवा वर्नियर, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रांसवा वर्नियर आए कहां से और भारत में भ्रमण करने के बाद किन किन मुद्दों पर ये अपने पुस्तक में जिक्र किए हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे। उससे पहले हमें अब बता दें आपको कि ये जो हम आपको टॉपिक निकाल करके फ्रांसवा वर्नियर के बारे में जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये जो हिस्ट्री 12 का 5वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिया, समाज के बारे में उनकी समझ, यानी मध्यकाल के इतिहास में जो भी भारत में एंट्री मारे, जो ट्रैवलर थे, जो बाहर से एंट्री मारे, बाहर से यात्रा के दौरान आए और भारत को जब घूमे थे, तो भारत में किस तरह के सामाजिक चीजें थे, किस तरह से धार्मिक चीजें थे, लोग किस तरह से रहते थे, इन सभी चीजों के बारे में बाखूबी वर्णन उन्होंने अपने पुस्तकों में करते थे। बोलो, अब ध्यान से समझे के बात को। पहले कुछ यात्री का नाम हम लोग देख ले इस चैप्टर में, खास करके अगर 12 के आप विद्यार्थी है तो आपको यह भी याद हो जाए कि कौन कौन यात्री के बारे में आप जो है इस 5वां लेसन में अध्ययन करें। ऐसे यात्री बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख यात्री कौन कौन आप उस पर स्टडी करें, कौन कौन यात्री के बारे में आप पढ़े, ताकि आपको बेटर कम समय में अच्छा रिजल्ट आए। तो ध्यान से समझेंगे। कहते हैं 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान की अगर बात करें तो अल बिरूनी भारत में आते हैं उज्बेकिस्तान से। याद रखेंगे, अल बिरूनी। अब इसमें हम लोग अल बिरूनी के बारे में अलग से टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे कि अल बिरूनी किस तरह से जो है इस पर, इसका जो क्षेत्र होता है रबीवा, उस पर आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, और धीरे धीरे महमूद गजनवी के साथ ये जो अल बिरूनी है वो भारत में एंट्री मारते हैं। वो डीपली बात बाद में, अभी एक डायरेक्ट सुनिए कि 10वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान भारत की यात्रा करता है कौन, तो अल बिरूनी। आगे अगर 13वीं शताब्दी की बात कर ले तो 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो इटली से आता है। मार्को पोलो कहां से आता है? इटली से आता है। ये इतालवी यात्री है। 14वीं शताब्दी की बात कर ले तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आते हैं भारत में। 15वीं शताब्दी में देखें तो अब्दुल रज्जाक नामक एक यात्री आते हैं भारत में, और इसके बारे में हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। इसके बारे में आप लोग को बताए थे कि विजयनगर जो साम्राज्य चलता था दक्षिण भारत में, हिंदू साम्राज्य विजयनगर में, तो दक्षिण भारत के हिंदू साम्राज्य जो चल रहा था विजयनगर में, उसी में हम एक राजा शासक के बारे में पढ़ाए थे, जिस शासक का नाम देवराय द्वितीय था। और पहले सबसे पहले विजयनगर में बताए थे कि सबसे पहले यात्री एंट्री माना था जिसका नाम था निकोलो डी कॉन्टे। याद रखेंगे, निकोलो डी कॉन्टे। तो वो देवराय प्रथम के दरबार में आए थे, लेकिन अगर ये अब्दुल रज्जाक की बात कर ले तो देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। आगे नेक्स्ट सुनेंगे, कहते हैं आगे बरबोसा जो कि पुर्तगाल से आते हैं। हालांकि बरबोसा की बात कर ले तो ये भी विजयनगर में ही आए थे, और इस समय जब बरबोसा जो है 16वीं शताब्दी में भारत में आए थे, तो उस समय भारत में विजयनगर में जो हुकूमत था वो कृष्ण देवराय का शासनकाल चल रहा था। आगे नेक्स्ट सुनेंगे, ये है आपका फ्रांसवा वर्नियर। आज हम लोग इन्हीं के ऊपर में जानेंगे, क्योंकि फ्रांसवा वर्नियर के बारे में बहुत कम लोग ही पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कम लोग ही जानते हैं, और इस तरह का जो है लेसन में बच्चा को समझ में नहीं आता। आज हम लोग इनके ऊपर में चर्चा करेंगे। अब ध्यान सुनेंगे, फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत में आए थे, और इनके बारे में अगर बात करें कि आए कहां से, तो फ्रांस से आए थे। याद रखना है, फ्रांसवा वर्नियर कहां से आए थे? फ्रांस से। सबसे पहले फ्रांसवा वर्नियर की अगर बात कर ले तो अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि इन्होंने एक पुस्तक लिखे, फ्रांसवा वर्नियर का एक पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम था ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर। याद रखेंगे, ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर। अब ध्यान से समझेंगे, कहते हैं कि फ्रांस में 1620 ईस्वी का वो समय था कि फ्रांस में इनका जन्म होता है। एक साधारण एक किसान परिवार से संबंधित जो है इनका परिवार था। ध्यान समझेंगे, तो एक किसान समुदाय के फैमिलीज में इनका जन्म हुआ 1620 में, और जन्म कहां हुआ था? तो फ्रांस में। आगे चल करके इन्होंने, कहते हैं कि 1656 ईस्वी की अगर बात कर ले तो फ्रांस में एक चिकित्सक का ये क्या है कि डिग्री प्राप्त की, यानी डॉक्टर का डिग्री प्राप्त किए थे। 1600 यहां गलत लिखा हुआ है डाटा, 1652 में इन्होंने डिग्री प्राप्त किए थे। 1652 में ये फ्रांस में ही जो है एक डॉक्टर की डिग्री हासिल की। आगे चलकर करके कहते हैं कि ये बहुत सारे देशों की यात्रा किए, और अन्य देशों की यात्रा करते एक दिन जो है ये जहाज से और भारत में आ चुके, और ये भारत में आए थे तो गुजरात में एंट्री मारे थे, और गुजरात के सूरत बंदरगाह पर आने के बाद अगर उस समय एंट्री मारे कब, तो 1656। डेट को याद करते चलेंगे। 1656 ईस्वी में फ्रांसवा वर्नियर की बात करें तो
फ्रांस से कहां आए थे, भारत में आए थे। और भारत में जब आए तो सबसे पहले सूरत बंदरगाह पर आए और इसके बाद आने के बाद यहां भारत का जिस समय सिचुएशन चल रहा था, इन्होंने अपने पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में बताया कि जिस वर्ष हमने भारत में एंट्री मारा उस समय एक ऐसा दौर चल रहा था, मोमेंट चल रहा था कि यहाँ जो सल्तनत काल में जो था तो मुगलों का काल चल रहा था और यहाँ शाहजहां का शासन काल था। याद रखेंगे किसका शासन काल था, शाहजहां का। तो शाहजहां के जो 4 पुत्र थे उन चारों पुत्रों में गद्दी को लेकर करके और आपस में मतभेद हो रखा था। अब इसी में कहते हैं कि शाहजहां के जो बड़े पुत्र थे जिसका नाम दारा शिकोह था और ये दारा शिकोह के पर्सनल चिकित्सक के तौर पर ये नियुक्त हुए थे और कहते हैं कि पर्सनल चिकित्सक के रूप में, चलिए तो थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था, माफी क्षमा चाहते हैं आपसे, ध्यान सुनेंगे आगे। कहते हैं कि जब ये फ्रांसवा बर्नियर जब भारत में एंट्री मारे थे, कब मारे थे, 1656 में। तो 1656 में जब भारत में ये आए थे तो उस समय में शाहजहां के जो 4 पुत्र थे तो मुगलों की जो मुगल में जो गद्दी था, जैसे दिल्ली सल्तनत का जो गद्दी है, तो ये अगला चल करके आगे कौन उत्तराधिकारी बनेगा, शाहजहां के उत्तराधिकारी, इसको लेकर करके चारों पुत्रों में मतभेद संघर्ष हो रहा था। और ये इस बात की पुष्टि इन्होंने अपने पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में लिखे हैं और कहते हैं कि सबसे पहले शाहजहां के बड़े पुत्र, शाहजहां के बड़े पुत्र जिसका नाम दारा शिकोह था और ये दारा शिकोह के ही पर्सनल चिकित्सक के रूप में ये कार्य करते थे। बाद में कहते हैं कि दारा शिकोह की हत्या के बाद जो है, बाद में ये जो है इनके एक पुत्र जिसका नाम था औरंगजेब, नाम सुने ही होंगे। और आगे चूंकि अभी एक शासन के बारे में बात कर ले तो 1600 कहते हैं कि 57 तक शाहजहां का शासन रहता है मुगल साम्राज्य में। और यहाँ ध्यान सुनेंगे 1657 से 1 साल उत्तराधिकारी को लेकर करके झगड़े चलता है, आपस में सब भाइयों में लड़ाई झगड़ा होता है और फाइनली 1658 ईस्वी में इस गद्दी पर, याद रखेंगे कि शाहजहां का जो उत्तराधिकारी होता है इस गद्दी पर बैठा जिसका नाम था औरंगजेब। याद रखेंगे कौन, औरंगजेब। और आपको मालूम है कि 1658 से लेकर के औरंगजेब जो है ये 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर राज्य करता है और इसके बाद से मुगल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक आपको कहते हैं कि अधिकांश इतिहासकार जो है वो यही मानते हैं कि औरंगजेब की जो मृत्यु है यानी 1707 ईस्वी, यही तक आपका मध्यकाल का इतिहास चलता है भारत में। अब ध्यान से सुनेंगे 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम लोग मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा और उसके आगे से आधुनिक भारत में हम लोग एंट्री मारते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, कहते हैं कि आगे चल कर करके ये दारा शिकोह के बाद जो है औरंगजेब के यहाँ भी औरंगजेब का ये पर्सनल चिकित्सक भी रहे थे। इस तरह से कहते हैं कि भारत के यात्रा इन्होंने 1668 ईस्वी तक किए और 1668 ईस्वी तक भारत की यात्रा कर करके और फाइनली 1669 ईस्वी में अपने देश फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस चले गए। याद रखेंगे 1669 ईस्वी में, याद रखना है कि फ्रांसवा बर्नियर अपने देश फ्रांस चले गए और वहां के राजा जो है फ्रांसवा बर्नियर को भव्य स्वागत किए, फ्रांस के शासक। अब याद रखेंगे कि सम्राट के कहने पर 1670 ईस्वी में इन्होंने भारत में ये जो लगभग देखिए तो 56 से 68 ईस्वी, 56 से 68 तकरीबन 12 वर्ष तक भारत में ये भ्रमण किए थे और ये 12 वर्ष तक जो भारत में ये घूमे थे तो कहते हैं कि इन्होंने अपने बिताए भारत में बिताए 12 वर्षों के जितना भी चीज को आंखों देखा हाल जो देखे थे वही आंखों देखा हाल लिखे एक पुस्तक में और उस पुस्तक की प्रकाशन करते हैं कि वो पुस्तक जो था वो 1670 में प्रकाशित हुआ। और ध्यान से समझेंगे बात को, तो ये सम्राट के कहने पर इन्होंने पुस्तक लिखी और 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और कहते हैं कि अंततः 1688 ईस्वी में जो है इस महान विद्वान फ्रांसवा बर्नियर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, अभी आप स्किप नहीं करिए, अभी बहुत सारे चीज हैं इनसे जुड़े कि क्या देखे क्या की, इसके बारे में भी सामाजिक परिवर्तन के बारे में, स्थितियों के बारे में भी अभी बताएंगे।
अब ध्यान से समझेंगे इंपॉर्टेंट चीज, 1620 में इनका जन्म फ्रांस में हुआ। 1656 की बात कर ले तो 1656 में ये भारत में आए थे, हालांकि डॉक्टर की डिग्री कब लिए थे तो 1652 में। चलिए आगे 1668 ईस्वी तक ये भारत में रहे, अंततः 1669 ईस्वी में ये भारत से अपने देश फ्रांस लौट जाते हैं और आगे चल करके कहते हैं कि 1670 में सम्राट के कहने पर इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है और इस पुस्तक का नाम था ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, और अंततः इस विद्वान की मृत्यु जो हो जाती है वो 1688 ईस्वी में हो जाती है। अब ध्यान से सुनेंगे, आखिर इन्होंने अपने आंखों देखा हाल क्या क्या भारत में आकर करके देखे, अपनी आंखों से अपनी नजरों से, और किस तरह से समाज के बारे में अपना एक विचार दिए और किस तरह से समाज को समझते थे। अब ध्यान से समझेंगे, या फिर आपको क्वेश्चन बनकर क्या जाए कि ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर लिखने का उद्देश्य क्या होगा। याद रखना है, फ्रांसवा बर्नियर का ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर लिखने के आखिर कुछ न कुछ तो पर्पस रहे होंगे, कुछ न कुछ तो उद्देश्य होंगे। अब इसी के ऊपर हम लोग फोकस देंगे। सबसे पहले कि फ्रांसवा बर्नियर जो भी भारत में देखे और जो भी चीज को अगर वो लिखते थे अपने किताबों में, तो उसकी तुलना वो यूरोप से किया करते थे, फ्रांस से किया करते थे कि भाई भारत में किस तरह का समाज है और फ्रांस में किस तरह का समाज है। तो इन्होंने बताया कि भारत में एक बहुत ही खराब तरह के सामाजिक व्यवस्था था। भारत में आप लोग पढ़े थे कि यहाँ वर्ण व्यवस्था कायम था, और वर्ण में आप लोग 4 गो वर्ण के बारे में पढ़े थे कि सबसे ऊपर में ब्राह्मण होंगे, आप समझ जाइएगा, उसके बाद जो थे वो क्षत्रिय होते थे, उसके बाद जो थे वो वैश्य होते थे, और इसके अलावे में जो लास्ट में जो होते थे वो होते थे शूद्र होते थे। तो ये भारत 4 वर्ण में विभाजित था। याद रखेंगे, भारत के वर्ण में विभाजित था 4 वर्ण में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सब जो चीज देखे कि शूद्रों को एकदम अधिकार से, बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया गया है, और ब्राह्मणों की जो है इस समाज में वर्चस्व कायम है। तो ऐसे चीजों को ये बुरा मानते थे। अच्छा, एक सबसे ज्यादा कहे कि एक तो एक हद ही हो गया कि ऐसी प्रथा के बारे में कि एक जिसको हम सती प्रथा कहते हैं, तो ये कहे कि ब्राह्मणों के द्वारा चलाई गई जो सती प्रथा का जो उल्लेख है, जो प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, और इस सती प्रथा के बारे में जब हम देखें और जब इसको अपनी आंखों से सती होते हुए अगर स्त्री को देखे, तो हमको लगा भैया ये एक मानवीयता जो होती है इस देश से बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब कहते हैं कि इन्होंने लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में चला गया, तो कहते हैं कि लाहौर में एक मात्र और मात्र 12 से 13 वर्ष की एक सुंदर स्त्री कन्या थी, जो अभी अभी अपने जीवन की शुरुआत की थी, और उसके दुर्भाग्यवश उसके पति के डेथ हो जाने के कारण, मृत्यु हो जाने के कारण कहते हैं कि इसको सती करना पड़ा। और उसमें कहते हैं कि कुछ बूढ़ी औरतें समाज में और कुछ ब्राह्मण लोग जो हैं वो एक ऐसे जगह पर ले जाकर के, सुनसान विरासत जगह पर ले जाकर करके, और उसको चिता पर जबरन बलजोरी बैठा देते हैं रस्सी से बांध करके, और अंततः चिता पर जो है एक जिंदे शरीर को जो है वो जला करके खाक में मिला देते हैं। जब इस चीज को जब ये देखे तो लगा कि भैया ये भारत में तो मानवीयता ही खत्म हो गया। यानी ये तुलना कंपेयर करते थे। एक ध्यान सुनेंगे, अभी क्वेश्चन में डील करेंगे, इसलिए बने रहिए आप मेरे साथ। अब यहाँ देखिए, हम कहें कि ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर लिखने का इनका मतलब क्या था, क्या था फ्रांसवा बर्नियर का। तो ये बताना चाहते थे यूरोप के लोगों को कि भैया जो भारत में सामाजिकता चल रही है, जो इस तरह का सामाजिक जो धार्मिक माहौल है, ये कभी भी यूरोप में खास करके फ्रांस के सम्राट इस तरह से जो है भारत के कोई रीति रिवाज, कोई इस तरह से जो है चोरा चोरी करके फिराक मत रहिएगा। अगर यहाँ से आप इस तरह के सामाजिक बातों को उठा करके वहां भी अगर लगाइएगा, इस तरह से वर्ण व्यवस्था कायम करिएगा, तो सबसे बुरा हाल हो जाएगा। यानी ये बताना चाहते हैं कि भारत में हम जितना 12 वर्ष गुजारे थे, तो कहते हैं कि यहाँ में एक अकड़ थी, इनकी हालातें एकदम खराब थी, लेकिन भारतीयों में एक ही चीज का कमी थे कि इनमें अंदर में ही एक एकता नहीं था, यूनिटी नहीं था, इनके अंदर ही फूट थे, लेकिन विश्व को दिखाते थे कि हम बहुत महान है। ये विश्व को समझते थे कि जो हमारा कंट्री, हमारा देश है, वो विश्व में सबसे जो है महान के रूप में है। तो ध्यान से समझना है बात को, यहाँ पर आपको समझना क्या है कि ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ के जो समाज है उसको यूरोप के देश जो है वो कॉपी ना करे, उस तरह के शासन प्रणाली वहां ना लगाए, अगर लगाएगा तो वहां की हाल हो जाएगी बेकार। कहते हैं कि उस समय जो भारतीय सुल्तान होते थे वो अपने पैरों में चप्पल पहनते थे, लेकिन अगर देखिए फ्रांस की बात कर लें
हालांकि वहां भी समाज फ्रांस में 4 वर्ग में था, यहाँ वर्ग में था, वहां वर्ग में था। आप जैसा काम कर रहे हैं, मजदूर का अलग है कैटेगरी, कृषि का जो है वो अलग है, एक डिवीजन में रखा गया था। आगे चलकर के हम बताएंगे आपको। अब एक सीधा पॉइंट पर फोकस करेंगे। कहते हैं कि भारत में सुल्तान की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितने की अच्छे फ्रांस में अगर देखें तो वहां एक आम मजदूर था। आम मजदूर लोग जो थे वो जूते मोजे पहनते थे, लेकिन भारत के जो सुल्तान जो तख्त और ताज पर बैठते थे वो चप्पल पहना करते थे। अच्छा, एक बात ये भी याद आता है कि भारत में गर्मी पड़ती थी और जो फ्रांस का जो इलाका है वो थोड़ा ठंडे प्रदेश है, तो ठंडे होने के कारण वहां के मजदूर जूते पहनते हुए। इन्होंने कहा कि जब भारत में हम घूमे थे तो कहा जाता है कि भारत में जब देखे तो कड़ाके की गर्मी पड़ती थी और ये जब ग्रीष्म ऋतु का समय आते थे तो यहाँ के लोग नींबू पानी पी कर करके और अपने गर्मी से लड़ा करते थे अपने देश में। इसके अलावा बहुत सारी चीज कहते थे कि ब्राह्मण तो समाज में ऐसे ऐसे कुरीतियां फैला चुका था कि ये हद हो गई थी। जो सोलर क्लिप होता, सूर्य ग्रहण जो होता है, तो कहते हैं कि सूर्य ग्रहण का समय था कि अब हम जब देखे थे यहाँ सूर्य ग्रहण लगते हुए तो दिल्ली में उस समय हम थे और कहते हैं कि सूर्य ग्रहण जितना देर तक लगा था उतना देर तक दिल्ली के आसपास के इस यमुना नदी के आसपास के जो लोग थे वो यमुना नदी में, याद रखेंगे, यहाँ यमुना नदी में जितना देर तक सूर्य ग्रहण लगा उतना देर तक एकरा जल में रहे। हालांकि ये इस तरह की चीजों को कहते हैं बहुत बिडपना की चीजें थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये तो होते ही रहेगा। तो इस तरह से ग्रहण लग जाना, जादू टोना, जोक टोटना, इस तरह से ये लोग कहते थे कि ये बिल्कुल अंधविश्वास में, यहाँ के जो समाज है एकदम अंधविश्वास में जी रहे। कहते हैं अंधविश्वास में और भी बहुत सारे बातें हैं जिससे पता चलेगा कि आपको कि वाक्य में अंधविश्वास में। ये लोग कहते थे कि जब दिल्ली में लाल किले के आसपास में जो मेला वगैरह बाजार लगते थे तो उस मेले में बाजार में बहुत सारे ज्योतिष ब्राह्मण लोग क्या होते थे कि बैठ कर करके किसी का हाथ देखते थे, जो मूंगे वगैरह होते थे मोती उसको एक महान मोती के रूप में बता करके, महान पत्थरों के रूप में बना कर करके और लोगों को मूर्ख बनाते थे, वो बेचते थे और लोग मूर्ख बनते भी थे। और ऐसा ये मध्यकाल के ही इतिहास में नहीं, अगर देखें तो आज भी ये चीज होते हैं, आज भी लोग मूर्ख बनते हैं, आज भी लोग पत्थर को मुठिया पहनते हैं। तो ये तो पहले की बात है मध्यकाल के इतिहास में कि फ्रांसवा बर्नियर कहते थे कि ज्योतिष लोग जो है यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाते थे और यहाँ के लोग खुद बेवकूफ बनते भी थे। ध्यान सुनेंगे। तो इन्होंने सती प्रथा को एक अमानवीयता प्रथा बताया कि ये मानव के जो हित के जो प्रथा है वो नहीं है, बिल्कुल खराब प्रथा है, बिल्कुल गंदे प्रथे हैं। इसके बारे में यहाँ के लोगों के ऊपर में बहुत सारी टिप्पणियां लिखे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इनका ये सब का जो समग्र था, इन्होंने जितना भी अपने आंखों से चीजों को देखे उन सभी का जो जिक्र है उन सभी को एक पुस्तक में संकलन किए जिसका नाम था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर कौन लिखे थे? तो फ्रांसवा बर्नियर लिखे थे। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर को लिखे थे फ्रांसवा बर्नियर। क्लियर है? तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रांसवा बर्नियर कहां के यात्री थे? फ्रांस के यात्री थे। फ्रांसवा बर्नियर कहां के यात्री थे? फ्रांस के यात्री थे। फ्रांसवा बर्नियर के पुस्तक का नाम क्या है? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर।